नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। दोस्तों यह हमारा डीएससी संबंधित दूसरा क्लास है, ओके। और यहाँ पे जो है हम एमसीक्यू करवा रहे हैं, ओके। और वह जो एमसीक्यूस है वह हिंदी भाषा शिक्षण किताब से है। यह किताब जो है भाई योगेंद्र जीत की किताब है। तो पहला क्लास हमने कर लिया है। तो कई लोगों ने हमें जो कमेंट किया है कि उन्होंने बताया कि सर आप थ्योरी करवाइएगा और उसके साथ ही एमसीक्यूज भी करवाएगा। तो हम उनके जैसा ही हमने उन्हें पढ़ा तो हमें लगा कि क्यों ना हम जो दो दो क्लासेस जो है एमसीक्यूज करवाया जाए और दो क्लासेस जो है यानी थ्योरी, ओके, थियरी क्लासेस कराया जाए, ऐसा हमने जो है निर्णय लिया है। क्योंकि डीएससी जो नोटिफिकेशन आने के लिए बहुत सारा समय है, इसलिए हम क्या करेंगे, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो हमने जो है भाई योगेंद्र जीत की किताब से जो है शुरू किया था एमसीक्यूज। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, हो सके तो हम जो है थ्योरी भी करवाएंगे आपको, ओके। थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट जो है थ्योरी करेंगे और एक यूनिट जो है एमसीक्यूज करेंगे, ओके। तो हमने जैसा शुरू कर दिया है एमसीक्यूज, तो हम चाहते हैं कि एक जो यूनिट हो वो एमसीक्यूज पूरा होने के बाद जो है हम थ्योरी करवाएंगे। और जब स्टार्ट करते हैं थ्योरी तो पहले थ्योरी करेंगे, ओके, फिर बाद में जो है एमसीक्यू करेंगे, ओके। तो मैं अपनी कोशिश करूँगा और आपको जो है हूबहू जो है डीएससी जो एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत उसी तरह के प्रश्न आपको पूछा जाए, इस तरह की कोशिश जो है जो हमारे जो फ्रेंड है वो कर रहे हैं आपके लिए। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आप एमसीक्यूज भी करिए और एमसीक्यूज करने के बाद थ्योरी भी देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई चिंता नहीं है। बस आप फॉलो होते रहिए, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब उसे देखते जाइएगा, ओके। जितना हो सके हम करते जाएंगे, ओके। तो आज हम जो है दूसरा जो क्लास है ये एमसीक्यूज का, वह भी हमने बता दिया है, इस किताब से हम कर रहे हैं, भाई योगेंद्र जीत किताब से। चलिए तो हम उस कल जहाँ पे रुके थे वहीं से हम शुरू करेंगे, ओके। दोस्तों यह जो एमसीक्यूज मैं जहाँ से भी करवा रहा हूँ उस किताब का एक जो पेज होता है, मैं जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एमसीक्यूज जो है कहाँ से बनाया जा रहा है उसके बारे में आपको पता चलेगा। अगर एमसीक्यूज जो यहाँ किताब से हम बना रहे, अगर वहाँ पे आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी वो हमने कल बताया था, जो वांग्मय, ओके, वांग्मय के बारे में बताया, खाली वहाँ पे वांग्मय शब्द के बारे में बताया। तो हमने क्या किया, उसको तोड़ के बताया हमने और उसके अर्थ को बताया, ओके। इस तरह से हमने अलग अलग बनाया, तो वो किताब में नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है जितनी जानकारी उससे आ रही है तो हम उसको लेकर एमसीक्यूज बना रहे हैं। आप फिर भी क्या करोगे, जो हम पेज टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे उसको आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको यही एमसीक्यूज आपको पता चलेगा, ओके। चाहे तो वो पेज आपको पढ़ना है, पढ़कर जो है एमसीक्यूज को भी समझना है। हम थ्योरी भी करवाएंगे, एमसीक्यूज भी करवाएंगे। तो आज जो है हम एमसीक्यूज करेंगे, जो कल का वीडियो होगा वो थ्योरी से संबंधित होगा, ओके। चलिए, ओके, आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न यहाँ पे है, 12 नंबर का प्रश्न है, इंद्र ने मनुष्य को ईश्वर स्तुति के लिए भाषा प्रदान की, यहाँ भाषा के आध्यात्मिक विषय बन गया। यानी यह जो है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ भाषा के आध्यात्मिक विषय, यह भाषा के आध्यात्मिक विषय बन गया है। भाषा संबंधी उक्ति जो है किसकी है, तो ये जो है कोटेशन, ये जो उक्ति है आपको भाई योगेंद्र जीत की किताब में देखने की मिली। सर हमारे पास भाई योगेंद्र जीत किताब नहीं है, आप जहाँ से पढ़ा रहे हो, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ओके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको जो है ये जो किताब के बारे में है आपको मिल जाएगा। हर रोज एक हम क्या करेंगे, जो जिस पेज से हम बता रहे, जिस पेज से हम एमसीक्यूज करवा रहे, जिस पेज से हम समझा रहे, वो क्या करेंगे, हम टेलीग्राम में अपलोड करेंगे, ओके। वहां से आपको मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं, ओके। जो मेरे पास है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ओके। तो देखिए इसके जो ऑप्शन दिए यहाँ पे, विकल्प दिए हैं, देखिए विकल्प ये जो है कुछ, बी जो है आगिरस, सी जो है शशिकरण कान्व, डी जो है वामदेव गौतम। तो यह जो उक्ति किसने कहा है, किस लिए है, तो आप अगर देखोगे
किताब को, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये। ओके, कुछ ये कुछ की जो है उक्ति है। ओके, देखिए वह जो प्रश्न है यहाँ से बनाया गया है, देखो, अर्थात यानी इनकी जो है ये भी देखिए, देखो यहाँ पे कथन है, सर्वप्रथम मानवाय स्तुत्यत्र वाम मिंद्र प्रदान, ये जो है उसके बारे में देखो। सर्वप्रथम यानी इसका अर्थ है सर्वप्रथम इंद्र ने मनुष्य को ईश्वर स्तुति के लिए भाषा प्रदान की। यहाँ भाषा के आध्यात्मिक भाव से प्रदर्शित किया गया। इसको जो है हमने क्या किया है, यानी जो है प्रश्न में कन्वर्ट कर दिया, उसे प्रश्न में परिवर्तित कर दिया गया। तो हम इस तरह से जो है हर पंक्तियों को हमने प्रश्नों में परिवर्तन करने की कोशिश की है। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, पूरा किताब करवा दिया जाएगा आपको यहाँ पे। तो आप लगातार वीडियोस देखते जाइएगा और अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान में वृद्धि करती जाएगा और अपने लक्ष्य को हासिल करिए, यही हमारा जो है उद्देश्य है। ओके, तो देखिए यहाँ से हमने उस प्रश्न को बनाया था। चलिए फिर से हम प्रश्न के और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, निर्दोष वाग भाषा से कल्याण होता है, यह कथन है। निर्दोष वाग, या वाग का मतलब क्या है दोस्तों? भाषा। मैंने कल भी बता दिया था, वाग वाच्य ये सब क्या है, किस लिए वैदिक में भाषा के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था, तो उसके बारे में वहाँ पे हमने चर्चा किया था। तो क्या है, निर्दोष वाग यानी भाषा से कल्याण होता है, यह कथन किसका है? तो ये कुछ बी अंगिरस, सी शशिकरण कान्व, डी वामदेव गौतम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। बी जो है इसका सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, भाषा की विभिन्न शैलियां बहुविध अर्थ को प्रकट करती है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है? तो यह कुत्स, बी अंगिरस, सी शशिकर्ण कान्व, डी वामदेव। तो इसका सही उत्तर होगा वामदेव। ओके, अगला वाला जो देखिए, निर्दोष वाग वाच्य, ओके, भाषा से कल्याण होता है, यह कथन किसका है? तो ये अंगिरस, बी शशिकर्ण कान्व, सी गौतम, डी वामदेव। तो इसका सही उत्तर जो है वो है डी वामदेव जो है इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाच्य भाषा यानी भाषा से दिव्यता। यहाँ पे वाच्य का मतलब क्या है? भाषा। यहाँ पे अगर वाच्य को छोड़ दिया जाए तो अगर हम पढ़ेंगे तो वाच्य से दिव्यता, सुमिति और श्रेय की प्राप्ति होती है, यह कथन किसका है? तो ये कुछ बी अंगिरस, सी शशिकर्ण कान्व, डी वामदेव गौतम। तो इसका सही उत्तर जो है ये कुछ का जो है यह कथन है। कहाँ से लिया है हम आपको दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम कहाँ से उनको प्रश्न में परिवर्तित कर दिया। देखिए यहाँ पे, निर्दोष वाग भाषा से कल्याण होता है, यह किसका है? अंगिरस का है। ओके, अगला जो शशिकानु का, वाच्य भाषा से दिव्यता, सुमिति, श्रेय प्राप्ति होती है, यह किसका है? देखिए शशिकर्ण कानु का, वामदेव का। देखिए वामदेव गौतम ने क्या कहा? भाषा की विभिन्न शैलियां बहुविध अर्थ को प्रकट करती है, ऐसा किसने कहा? तो वो जो है वामदेव गौतम जी ने कहा है। आगे देखिए, अथर्ववेद में कहा गया है कि देवों ने पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों को भाषा प्रदान की। देखिए यहाँ पे यहाँ जो सुक्ति देख रही है आपको मिल रही देखने को, अगर इसको पढ़ोगे तो इसका जो अर्थ होगा यह होगा, क्या होगा? देवों ने पशुओं, पक्षियों और मनुष्य को भाषा प्रदान की। तो ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, यानी अगर पूछ लिया जाए तो इस किताब से। ओके, तो यहाँ आपको ज़्यादातर इसी किताब को जो है बोर्ड जो है इसी को फॉलो कर रहा है। मैंने भी पिछली बार पढ़ा था इसी से। तो ये देखिए मैं जो एरो मार्क दिया है, हर लाइन को मैंने प्रश्न में कन्वर्ट करके पढ़ा था। आप पूरी किताब जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, मैंने जो काम किया था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा था, वो आपको भी मैं वैसा ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ से हमने जो है प्रश्न बनाए थे। ओके, आपको समझ में आ गया ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज जो है ये जो पेज है मैं यहाँ पे बार बार आपको दिखाऊंगा नहीं। ओके, तो ये क्या करूँगा, तो मैं ये जो है पेज आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूंगा। ओके,
भेज दूंगा। और आप जो है कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना है और इस पेज को पूरी तरह से पढ़ना है। कहाँ से हम प्रश्न बना रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज हम जो है इस पेज को बार बार नहीं दिखाएंगे, जिससे भी हम प्रश्न कर रहे हैं वो टेलीग्राम पे आपको दिया जाएगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा और एमसीक्यूज करिएगा। तो क्या कीजिएगा, मैं जैसे ही टेलीग्राम पे रख दूंगा वहाँ पे पढ़िएगा, फिर बाद में इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम प्रश्न ही कर लेते हैं, आज के एमसीक्यूज कर लेते हैं। ओके, बाद में कल से जो है थ्योरी करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ओके, अगला जो प्रश्न है, देवों देवों पशु पक्षी मनुष्यभ्यो वाच ददु, यह उक्ति किसकी है? तो यह देखिए ब्राह्मण ग्रंथ की, अथर्ववेद की, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की। तो ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ की यानी अथर्ववेद की जो है उक्ति है। ओके, चलिए अगर कोई गलती है तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपने जो है उसका उत्तर जो है गलत बताया, तो मैं उसमें सुधार करूंगा। इस पीडीएफ के अंतर्गत मैं सुधार करूंगा, क्योंकि जब पीपीटी बनाते हैं ना उस समय जो है गलती हो जाती है। जब मैं पढ़कर जब बताता हूँ तो मिस्टेक्स होते रहते हैं, जो हमारे सहज रूप से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ऐसा नहीं कि सर गलत पढ़ा रहे, ऐसा नहीं। आपका भी कर्तव्य बनता है कि सर कहाँ पे गलत पढ़ाया जा रहा है, तो उसको आपको क्वेश्चन करना है कि सर आप यहाँ पे जो है गलत पढ़ाया आपने, तो इसका सही उत्तर ये होगा। तो मैं उसको क्या करेक्शन कर लूँगा दोस्तों। तो ये बात आपको समझना है, ना कि ये ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे गलत पढ़ाया जा रहा है, ऐसा समझना बिल्कुल नहीं है। जो है वही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मिस्टेक्स होते रहते हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, देखने के बाद हमें बता दीजिएगा, हम यहाँ पे उसको चेंज कर लेंगे। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लोक व्यवहारे प्रचलित वाग्य व भाषा शब्दे न व्यवहत्ता, यह उक्ति है किनकी है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ की है, बी अथर्ववेद की है, सी ऋग्वेद की है, डी यजुर्वेद की है। तो ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ की जो है उक्ति है। ओके, अगला प्रश्न जो है, वाक का अर्थ है, यानी वाक का मतलब क्या? भाषा। ओके, वाक का अर्थ है ये मानव मुख से उच्चारित वाणी। ओके, तो भाषा मैंने बताया, भाषा क्या होता है? तो भाषा को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। ओके, ध्वनि भी कह सकते हैं, वाणी कह सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ जो है भाषा कहते हैं, और उसके साथ और क्या कहते हैं बताइए, आपको अगर पता है तो बताइए। दूसरा बी, मानव मुख से उच्चारित वाणी या भाषा। वाणी या भाषा एक ही है, भाषा और वाणी भी, भाषा को ही वाणी कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, इसलिए एक ही। ओके, नेक्स्ट सी, मानव मुख से उच्चारित भाषा। यहाँ पे मानव मुख से उच्चारित वाणी कहा गया है, यहाँ पे भाषा कहा गया है, यहाँ पे वाणी भाषा कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पे अगर मानव मुख से उच्चारित वाच्य अगर कहा जाए तो भी वो भी सही है। ओके, वाच्य भी क्या है? भाषा ही है। ओके, वाग्य भी क्या है? भाषा है। ये कहाँ पे भाषा के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया था? वैदिक। ओके, वेदों में जो है इसका प्रयोग किया गया था। इसका तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो है डी, सभी, ए बी सी। ओके, समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखो आ गया, भाषा से संबंधित आ गया। भाषा का अर्थ है क्या है? ये वाणी, यस, बी ध्वनि, यस, जबान, यस, सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओके, जबान है कि ध्वनि है कि वाणी है, जो आप बता दीजिएगा। ए बी सी तीनों भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाणी का अर्थ है। देखो वहाँ पे भाषा का अर्थ, यहाँ पे वाणी का अर्थ। तो ये मानव मुख से उच्चारित, यानी हमको तोड़ मरोड़ के जो है प्रश्नों को बनाया जाएगा, हमको कंफ्यूज करने के लिए हमको यहाँ पे जो है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझो कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ओके, कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर कंफ्यूज होने के बाद भी आप तुरंत रियलाइज होंगे कि हाँ ये गलत है, मैं इसमें जो सोचा, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है। ओके, तो ये मानव मुख से उच्चारित भाषा, बी मानव अनुभव की अभिव्यक्ति, सी ए और बी, डी वर्षा। तो जो वाणी होती है वो भी अभिव्यक्ति होती है। तो अभिव्यक्ति क्या है? तो अभिव्यक्ति वह है जो आपके मन में जो विचार आ रहा है, तो वो क्या होगा? तो वो विचार जो है साउंड के ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से क्या होता है, वो हम अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? भाषा ही हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर मेरे मन में विचार आ रहा है कि आपको पढ़ाऊं, हमारे हिंदी में कितने ध्वनियां हैं एक बार बता दीजिएगा, ध्वनि कितने? तो हम हर ध्वनि को क्या किया है? एक चिन्ह दिया है। अ एक ध्वनि है, आ एक ध्वनि है, ई एक ध्वनि है,
ई एक ध्वनि है, ऊ ध्वनि है, ऊ ध्वनि है। हाँ, इस तरह से कितनी ध्वनियाँ हैं, ओके, हमारे पास कितने ध्वनियाँ हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभिव्यक्ति हम ध्वनि के माध्यम से करते हैं। तो ध्वनि क्या है? भाषा भी है। ध्वनि क्या है? वो भाषा है, एक माध्यम है। जो मन में विचार आ रहे हैं दूसरों को पहुंचाने के लिए हमें क्या जरूरत है? ध्वनियों का आवश्यक है, ध्वनियों का आवश्यकता है। वही ध्वनियाँ हम क्या करते हैं? जब उच्चारित करते हैं, जब बोलते हैं, तो वो जो ध्वनि आती है अगले वालों को समझ में आता है। तो यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर जो है वो होगा ए और बी। ओके, अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो देखिए, ये भाष्य धातु, बी भज धातु, सी भाष्य धातु, डी धत धातु। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ये। तो मैं आपको यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूँ कि धातु किसे कहते हैं? ये धातु जो है हम किसे कहते हैं, एक बार आप हमें कमेंट में जो स्पष्ट रूप में समझाइएगा। ओके, ये धातु क्या होता है? बार बार आता है कि धातु से बना है, ये शब्द इस धातु से बना है, वो शब्द इस धातु से बना है। तो एक्चुअल में ये धातु क्या है उसको भी हमें पढ़ना है। ओके, तो वो आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, देखिए यहाँ पे भाष्य धातु से हुई है बोल रहा है, फिर जिसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है ये लिखना। बी संकेत, सी बोलना या कहना, डी सुनना। तो क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वह है बोलना या कहना, जो है इसका जो है उत्तर है सी। ओके, समझ में आया होगा। ओके, तो भाष्य का अर्थ क्या हुआ? तो भाष्य का अर्थ हो जाता है बोलना या कहना, यही भाष्य का अर्थ हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम मानवाय स्तुत्यर्थ, यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम मानवाय स्तुत्यर्थ प्रधान वामिंद्र प्रधान। ओके, ऋग्वेद में यह उक्ति किसकी है? तो यह है संस्कृत की उक्ति है। ओके, ये गौतम, बी अंगिरस, सी शशिकरण, डी कुत्स। तो इसका सही उत्तर जो है डी कुत्स जो है इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न, इस तरह से भी प्रश्न आपको हमको देखने को मिलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे भाषा केवल कान का विषय है, कल भी मैंने समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ। ओके, भाषा केवल कान का विषय है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन दिया है। हम अलग अलग तरीके से जो है प्रश्न बनाने की कोशिश करें, जितने हो सके उतना बना देंगे। जो बाकी का है वही आएगा, बस वो प्रश्न में जो है चेंजेस होंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइए। ओके, भाषा केवल कान का विषय नहीं है, विषय है क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं है? ओके, देखेंगे हम। ये केवल आंख का विषय है। दूसरा जो है केवल गूंगे संकेत का विषय, हाँ। तीसरा है व्यंग्य चित्रकार का विषय, हाँ या ना। चौथा है हाँ केवल कान का विषय है। तो देखिए ये सही है, बी 1 2 सही है, सी यहाँ पे सी आना चाहिए, यही बोल रहा हूँ मैं। जब पीपीटी तैयार कर रहे हैं थोड़े मिस्टेक हो रहे हैं, फिर मिस्टेक्स ना हो उन्हें बता दूंगा। सी जो है 4th सही है, डी जो है 1 2 3 4 सही है। तो सभी जो है सही है। ओके, सभी जो है सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा। क्यों ऐसा सही है इसका? क्योंकि भाषा केवल जो है कान का विषय नहीं होता है, सुना जाए वही भाषा नहीं है। लिखेंगे चित्र के माध्यम से भी आजकल बहुत सारे लोगों को संकेत दे रहे हैं कि या बता रहे हैं। ओके, चित्र समझाने के लिए आपको बताऊं क्या है चित्र? यानी देखो, आप ट्रैफिक पुलिस यानी ट्रैफिक में हैं तो आपको सिग्नल मिलेगा। ओके, ऐसा एक बंदा खड़ा होगा, ऐसा होगा, ये हाथ दिखाएगा इधर जाओ इधर जाओ। तो ये क्या होगा? ये चित्र के माध्यम से है ना, हमको पता चल रहा है कि हमें इस दिशा की ओर जो है हमें जाना है। ओके, ऐसा। केवल गूंगे के संकेत का विषय है, हाँ गूंगे के संकेत का भी विषय है। वो हाथ से जो है एक्टिंग करके हमको दिखाता है कि उसे क्या चाहिए। हाँ, उस तरह से वो क्या है भाषा, वो अपनी बात बता रहा है तो हम क्या कहते हैं, समझ भी जाते हैं। समझते कि नहीं दोस्तों? समझते हैं, समझ भी जाते हैं। ओके, व्यंग्य चित्रकार के बारे में आँख का विषय है, हाँ आंखों से हम समझ सकते हैं कि क्या दिख रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है। हाँ, अगर कोई भी जो है कार्टून को हम देखेंगे तो कार्टून में कभी कभी आवाज़ नहीं होता है, साउंड ही आता है। ओके, तो देख कर हम समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ओके, हाँ केवल कान का तो विषय है, तो इसलिए ये सब क्या है, सही है। इसका सही उत्तर जो होगा डी जो होगा इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए,
कक्षा में एक छात्र कहता है कि भाषा केवल बोलने का माध्यम है। शिक्षक इस धारणा को स्पष्ट करने के लिए क्या उदाहरण देगा? यह किताब से ही बनाया है हमने। कौन सी किताब सर? तो वो भी किताब जो है भाई योगेंद्र जी की जो किताब है वहाँ से ही हमने बनाया है। उसका आधार भी हमको दे रहे, यहाँ पे देखिए आधार है, भाषा केवल कान का नहीं आंखों का संकेतों का भी विषय है, ये आधार है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कक्षा में एक छात्र कहता है, छात्र को लिया, हमने कहा कि भाषा के, वहाँ पे देखिए यहाँ छात्र को हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, छात्र को लेके हमने क्या, भाषा केवल बोलने का माध्यम है। शिक्षक यानी छात्र, कक्षा में छात्र कहता है, क्या कहता है, कक्षा में छात्र को लेकर कहने लगा है कि भाषा में केवल बोलने का माध्यम है। यानी छात्र कहता है कि भाषा केवल बोलने का माध्यम है, ऐसा वो हमने क्या किया, छात्र के द्वारा अध्यापक को कहने लगा। तो शिक्षक क्या करता है, इस धारणा को स्पष्ट करने के लिए क्या उदाहरण देगा वो? तो देखिए यहाँ पे देखिए हमको 4 विकल्प है। ये केवल व्याकरण नियम बताएगा। जैसे ये छात्र पूछेगा, छात्र क्या करेगा, जैसे शिक्षक को पूछेगा, शिक्षक क्या करता है, तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या देना चाहिए। यहाँ पे देखिए विकल्प में केवल व्याकरण नियम बताएगा, नहीं। ओके, चित्र संकेत इशारों का उदाहरण देगा, यस ऑफ कोर्स 100%, क्योंकि केवल बोलने का माध्यम नहीं है। ओके, कान का भी विषय है, आँख का भी विषय है, हमने इससे पहले बताया था। ओके, संकेतों का भी है, संकेत भी है, हमने सिंबल बताया है टॉपिक का उदाहरण देते हुए। तो इसका सही उत्तर तो हो गया, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तीसरा भी हमने विकल्प यहाँ पे दिया है, केवल लिखित भाषा पर जोर देगा। अरे बाबा, लिखित भाषा एक ही भाषा नहीं होती है। देखो आज तक जो है किसी ने भी भाषा की सही परिभाषा नहीं दी है, अपने अपने हिसाब से जो है परिभाषाएं उन्होंने दी है। तो वो परिभाषा भी अभी बेस्ट जो है परिभाषा साबित नहीं हुए हैं। यानी भाषा की कोई परिभाषा नहीं है, ऐसा कहा जाए अगर भाषा की कोई परिभाषा नहीं, यही सही उत्तर है। ओके, तो देखिए अगला विकल्प यहाँ पे शब्दकोश पढ़ने का हो को कहेगा, ऐसा कहेगा छात्र, यानी सॉरी शिक्षक, नहीं तो क्या कहेगा, चित्र संकेत इशारों का उदाहरण देगा कि उसे समझाना है। ओके, भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बेटा, चित्र भी है, संकेत भी है, इशारों का भी उदाहरण देते हुए कहता है ये भी भाषा ही है, ऐसा वो जो है अपने छात्र को समझाएगा। समझ में आया? ओके, हम जो है प्रश्न किस तरह से बना रहे हैं आपके लिए, आपको समझना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों को यह समझाना चाहता है, यहाँ पे शिक्षक को लिया, एक शिक्षक छात्र को यह समझाना चाहता है कि भाषा केवल मनुष्य तक यानी मनुष्य तक सीमित नहीं है, उसे किस ग्रंथ संदर्भ का प्रयोग करना चाहिए, यानी उसे किस ग्रंथ को लेकर जो है उसे समझाना चाहिए। ये रामायण को, बी ऋग्वेद को, सी अथर्ववेद को, डी महाभारत को। तो हमने कहाँ से जो है लिया, इसका तो सही उत्तर सी होगा। तो इसका आधार हम यहाँ पे दिए हैं अथर्ववेद से, देव पशु पक्षी और मनुष्य की वाणी है। क्या है? वाणी है। तो इसका उदाहरण वो कहाँ किसे ले सकता है, किस किताब, इसको ले सकता है, अथर्ववेद को लेकर वो समझा सकता है। अथर्ववेद में किसे लेगा, अथर्ववेद में इस कोटेशन को लेगा, जो उक्ति है, ये जो ये उक्ति है, इसको लेकर जो है वो समझाएगा कि अथर्ववेद में जो है ऐसा कहा गया है कि देव पशु पक्षी और मनुष्य की जो वाणी है, ऐसा वो कहते हुए जो है बच्चों को समझाएगा। ओके, वह मनुष्य तक सीमित नहीं बच्चे, वह जो है पशुओं की भी भाषा है, पक्षियों की भाषा है और देवों की भी भाषा है, ऐसा वो जो है शिक्षक अपने छात्र को समझाएगा। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को भाषा के सामाजिक, यानी कक्षाओं में विद्यार्थियों को, यहाँ पे सब लोगों को लिया गया है। देखिए कक्षाओं में विद्यार्थियों को भाषा के सामाजिक स्वरूप को समझाने के लिए शिक्षक कौन सा कथन अपनाएगा? तो हम कहाँ का कथन लिया है, तो हमने भाई योगेंद्र जीत किताब से ही लिया है, भाई योगेंद्र जीत किताब। ओके, तो आप वो समझो, अगर वो समझोगे तो वो किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो इस तरह से किसी भी किताब से लेकर इस तरह से वो प्रश्न बना सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, भाषा देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, भाषा केवल छात्र यानी शास्त्रों में उपयुक्त होती है, बी भाषा केवल विद्वानों की होती है, सी लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द ही भाषा है, डी भाषा केवल लिखित रूप में होती है। तो भाषा केवल शास्त्रों में उपयुक्त नहीं, शास्त्रों में जो है वही भाषा नहीं है, वो आँख का, कान का, ओके, संकेतों का, सभी जो है चीज़ें वो भाषा है। और
केवल विद्वानों का की होती नहीं है, भाषा केवल विद्वानों की नहीं होती है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी भी भाषा है, वो भी बात कर सकता है, वो भी समझ सकता है, अगर आप समझाओगे तो वो भाषा है। भाषा केवल लिखित रूप नहीं है, बोल कर भी हम बता सकते हैं, संकेतों के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द ही भाषा है। जो शब्द प्रचलित है लोक व्यवहार में, जब हम बात कर रहे हैं, मैं जिन शब्दों का प्रयोग करके आपको समझा रहा हूँ वही क्या है, भाषा है। दोस्तों समझो, आसान है, पेडागोजी कोई भी कठिन नहीं है, बस आपको समझना है, समझोगे तो आसान से उसे कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आधार भी हमने दिया है, एक बार इसे भी देख लीजिए। लोक व्यवहार में प्रचलित वाग्य शब्द का प्रयोग ही भाषा है। ओके, वाग्य यानी भाषा शब्द। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक भाषा को कल्याणकारी तत्व के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, यानी भाषा को लेकर वह कल्याणकारी तत्व के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह किस विचारक के मत को सहारा लेगा? यानी वैसा अगर वो रूप को प्रस्तुत करना चाहता है कल्याणकारी, तो वो किस विचारक के मत को हाँ वो अपनाएगा समझाने के? तो ये गौतम बी, वामदेव सी, अंगिरस डी, यहाँ पे गलत पड़ा, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, कानद। तो इसका हम आधार देखिए, अंगिरस का निर्दोष वाणी से कल्याण होता है। ऐसा जो है अंगिरस जो है एक जो विद्वान थे, तो उनका जो एक यानी कथन है कि निर्दोष वाणी से कल्याण होता है। निर्दोष वाणी क्या होती है? ऐसे शब्द जैसे जब भी हम बात करते हैं, यानी किसी का भी उस शब्दों को सुनते ही जो है उसका उद्धार होता है, तो वो क्या कहता है, निर्दोष वाणी से कल्याण होना होता है। यही जो है दोस्तों भाषा है। ओके, समझ में आ रहा है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कक्षा में भाषा को ज्ञान, देखिए कक्षा में यहाँ पे भाषा को क्या क्या, ज्ञान, स्मृति, श्रेय प्राप्ति का साधन सिद्ध करने हेतु शिक्षक किस मत को लागू करेगा? यानी भाषा को जो है ज्ञान और स्मृति, यानी हमारा तेज दिमाग और हमारा जो नॉलेज है और जो हमें श्रेय प्राप्त होता है, वो साधन सिद्ध करने हेतु, यानी यही जो है भाषा है वो साधन है। क्या क्या प्राप्त करने के? ज्ञान और स्मृति को, दिमाग को बढ़ाने का और श्रेय प्राप्ति करने का, सिद्ध करने हेतु शिक्षक किस मत को लागू करेगा? तो यहाँ पे देखिए किन का मत लागू करेगा? तो ये गौतम का, बी अंगिरस का, सी वामदेव का, डी जो यास्क का है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी, वामदेव। तो आधार देखिए यहाँ पे वामदेव ने क्या कहा, वाणी से विद्या, स्मृति और श्रेय प्राप्त होता है। यानी भाषा से क्या होता है, विद्या, स्मृति और श्रेय प्राप्त होता है। वाणी भाषा एक ही है, समझो। वाणी यानी बोलना, बोलना यानी भाषा ही है। ओके, तो वाणी जब हम जिस शब्दों का, यानी जो शब्द कोई इतने सटीक अर्थ देता है और अच्छे उच्चारण से जब अगले वालों को हम अच्छी तरह से बात करते हैं, तो उसको जब हम इस तरह से बात करने से क्या होता है, तो विद्या और स्मृति और श्रेय प्राप्त होता है। आजकल हम बिजनेसमैन को भी देखते हैं, बिजनेसमैन समझे वो कैसे हमको समझाता है, प्यार से। जैसे हम प्यार से समझते हैं तो उसके जाल में गिर जाते हैं, यानी बुद्धि उसका जो है विद्या है और उसकी जो बुद्धि बढ़ रही है, और उसके साथ ही उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है। ये बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दूसरा भी उदाहरण दे सकता था। ओके, समझाने के लिए। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र पूछता है कि भाषा के एक ही शब्द के अनेक अर्थ कैसे हो सकते हैं? वाह, क्या बढ़िया प्रश्न किया है छात्र ने। देखिए, एक छात्र पूछता है कि भाषा के एक ही शब्द के अनेक अर्थ कैसे हो सकते हैं शिक्षक जी? तो शिक्षक किस विद्वान का मत बताएगा? तो वो जो शिक्षक है किस विद्वान का वो मत बताएगा। बढ़िया है, छात्र ने तो बढ़िया प्रश्न पूछ लिया है। देखिए, ये पतंजलि का, बी गौतम का, सी पाणिनि का, डी भरत का। तो वह जो है दोस्तों गौतम विद्वान के मत का जो है वो इस्तेमाल करके छात्र को समझाएगा। तो गौतम का जो है देखिए, भाषा की विभिन्न शक्तियाँ बहुविध अर्थ प्रकट करती है, तो इसको भी लेकर वो समझा सकता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक भाषा के आध्यात्मिक पक्ष को समझाना चाहता है तो वह किस संदर्भ का प्रयोग करेगा? आध्यात्मिक पक्ष यानी ट्रांसडेंटल वर्ड भी कह सकते हैं इसको। ओके, ट्रांसडेंटल वर्ड के बारे में अगर किस संदर्भ का प्रयोग करेगा, तो ये भाषा से रोजगार मिलता है, बी भाषा मनोरंजन का साधन है, सी ईश्वर स्थिति हेतु भाषा का प्रदान, डी भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम है।
तो वह जो है दोस्तों ऋग्वेद इंद्र द्वारा मानव को भाषा प्रदान करना जो है, इसको लेकर जो है सी जो है वह इस संदर्भ में प्रयोग करेगा। शिक्षा भाषा के आध्यात्मिक पक्ष यानी इंद्र की जो स्तुति है उसको जो है बताएगा। ओके, ईश्वर स्तुति हेतु भाषा का प्रदान यहाँ पे। ओके, समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा में, अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में मूक बधिर विद्यार्थियों के शिक्षण में शिक्षक किस सिद्धांत को लागू, मूक पता है, मूक यानी गूंगा। ओके, बधिर विद्यार्थियों के शिक्षण में शिक्षक किस सिद्धांत को लागू करेगा? तो ये भाषा केवल ध्वनि है, बी भाषा केवल लेखन है, सी भाषा संकेतों से प्रकट होती है, सी भाषा केवल शब्दों से बनती है। तो वह जो है दोस्तों वह सी जो है वो उसको लागू करेगा, क्योंकि भाषा संकेतों से भी प्रकट होती है, केवल ध्वनि नहीं है भाषा, केवल लेखन नहीं है, कि भाषा केवल शब्दों से बनती है, ये भी जो है रॉन्ग है। ओके, ये भी गलत है। तो ये जो है भाषा संकेतों से भी प्रकट होती है, ये भी कह सकते। तो ऐसा तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है ध्वनि लेखन और शब्द ये पता है, मगर संकेतों को ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, ये गलत है, ऐसा सोचकर उसको जो है मानते नहीं। इसलिए ये भी इसका सही जो उत्तर है वो होगा सी। ओके, इसका आधार हम दिए हैं संकेतों में ही भाषा रहती है। अगर उस पेज को आप पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षक विद्यार्थियों को चित्र के माध्यम से भाव समझाता है, यह किस अवधारणा का अनुप्रयोग है? अनुप्रयोग का मुझे अर्थ बता दीजिएगा। ओके, कहाँ पर बताओगे? कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, तो ये भाषा केवल श्रवण विषय है, भाषा केवल मौखिक है, भाषा दृष्टि और बोध से जुड़ी है, तो भाषा केवल व्याकरण है। तो इनमें से कौन सा सही जो है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को चित्र के माध्यम से भाव समझाता है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट को पकड़ेगा? तो होगा सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ओके, भाषा दृष्टि और बोध से जुड़ी होती है। ओके, दृष्टि क्या है? देखना। जैसे हम समझो मेरे सामने एक ग्लास है, तो वो प्लास्टिक का है, स्टील का है या पेपर का है, तो वो कहाँ पे यानी दिमाग में आ जाता है। जैसे ही हम देखते हैं वो दिमाग, हमारा जो दिमाग होता है वो बोध करा देता है, हमको बता देता है कि हाँ ये तो प्लास्टिक का है, नहीं नहीं ये तो स्टील का है, नहीं 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 ये तो जो है पेपर का है। ऐसा तो बोध हो रहा है। जैसे हम जिसको देखते हैं हमें बोध होता है। देखो हम कभी भी किसी को देखते हैं, समझो दूर से किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, जैसे देखते अरे ये तो हमारा टीचर, क्या दिमाग बता दे रहा है, यानी वो बोध हो रहा है। जिस चीज़ को हम देखते हैं वो हमें बता देता है। ओके, वो यहाँ पे कहने का मतलब वो है। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न, यदि कोई छात्र कहे कि भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य करता है तो शिक्षक सही सुधार कैसे करे? देखो वाह, क्या प्रश्न पूछ रहे भाई, छात्र ऐसे होना चाहिए। तो जो टीचिंग करने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है जब ऐसे इस तरह के, अब जब वो प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को मज़ा आता है पढ़ाने में। तो देखिए शिक्षक सही सुधार कैसा करेगा, यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन दिया है। ओके, एक छात्र को गलत बताएगा, नहीं तो बी उसे दंड देगा, नहीं तो सी अन्य प्राणियों की भाषा के उदाहरण देगा, नहीं तो डी विषय बदल देगा। अगर जो भी शिक्षक होगा इनको बताएगा, ये इस तरह के व्यवहार करेगा तो वो शिक्षक नहीं कहलाएगा। ओके, जब शिक्षक को कोई विषय पता नहीं है तब विषय बदल देना है क्या है? मूर्खता है, कायरता है। ओके, मूर्खता और कायरता है। तो शिक्षक को इस तरह के गुण जो है नहीं रखना। आपको पीडी पाठक में मिल जाएगा शिक्षक के अच्छे गुण, उसके अंदर पीडी पाठक भी एक जो किताब मिलती है ना मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ पे शिक्षक के अच्छे गुण क्या होना चाहिए, वहाँ पे इस तरह का आपको देखने का मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे वो बिना देखे हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, अन्य प्राणियों की भाषा के उदाहरण देकर वो समझाएगा और सुधार करेगा। ओके, तो इसका सही उत्तर जो होगा सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बताना चाहता है कि वाग और भाषा मूलतः एक ही अवधारणा को प्रकट करते हैं, वह किस आधार पर समझाएगा? वाह, ये भी बढ़िया है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को बताना, एक शिक्षक है मैं हूँ, आपको यहाँ बताना है मुझे कि चाहता हूँ कि वाग और भाषा जो है एक ही जो है मूलतः एक ही अवधारणा है, कॉन्सेप्ट को प्रकट करते हैं, वह किस आधार पर समझाएगा? तो मैं जो है इसको जो है लोक व्यवहार के प्रयोग के आधार पर मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पे आधार भी दिया है, आधार यहाँ पे लिया मैंने। लोक व्यवहार में वाग शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में होता था, इसलिए वाग ही क्या है? भाषा है, भाषा ही वाक्य है, वाच्य और वाक है। मैं ये आपको समझाऊंगा। तो इसका मैं सीधे तरह से जो है उत्तर बता दूंगा, बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक भाषा की नैतिकता पर चर्चा कर रहा है। कक्षा में शिक्षक क्या कर रहा है, भाषा की नैतिकता यानी क्या तो भी नैतिकता होगी भाई, पर चर्चा कर रहा है। ऐसी स्थिति में वह किसी विचार को लागू करेगा, यानी ऐसी स्थिति में वह किस विचार को लागू करेगा, तो वो नैतिकता की बात कर रहा है। ओके, नैतिकता की जब बात कर रहा है तो वो किस विचार को लागू करेगा, तो ये एक देखिए यहाँ पे भाषा के संबंध में देखिए, ये भाषा से मनोरंजन होता है, इसको लागू करेगा। बी, भाषा से विवादित यानी विवाद उत्पन्न होता है, इसे लागू करेगा। या सी, निर्दोष वाणी से कल्याण होता है, इसे करेगा। या डी, भाषा केवल संप्रेषण है। हाँ भाई, भाषा तो संप्रेषण भी है, भाषा विवाद भी उत्पन्न कर सकता है, भाषा जो है मनोरंजन भी होता है, और सी जो है निर्दोष वाणी से कल्याण भी होता है। तो वो सही जो इस एक विचार को जो है वो लागू करेगा तो वह है, इसमें से ये तो नेगेटिव दे रहा है और ये तो संप्रेषण है, किस तरह से भी संप्रेषण नहीं कर सकते, यानी किसी वाणी से कल्याण होता है उस तरह की भाषा को आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ओके, इस प्रश्न को जैसे ही मैंने देखा तो मुझे एक दोहा याद आ गया। वह जो दोहा है रहीम जी का दोहा है। रहीम कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो इसका मतलब है कि हमें मधुर और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए, जिससे हमारा अहंकार और आपा समाप्त हो जाए और दूसरों को भी ठंडक मिले, खुद भी शीतल होए। तो यहाँ पे नैतिकता की बात की जा रही है, तो नैतिकता के बारे में बहुत ही बढ़िया बताया था रहीम जी ने, तो मुझे ऐसे ही सडनली जो है वो याद आ गया। ओके, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। ये बहुत ही बढ़िया पंक्ति थी दोस्तों, इसलिए मुझे याद आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा की बहुअर्थक शक्ति समझाना चाहता है तो वह किस स्थिति का उदाहरण देगा। बहुअर्थक शक्ति समझाना है किसको, शिक्षक विद्यार्थियों को, तो वह किस स्थिति का उदाहरण देगा। तो ये एक शब्द का ही एक अर्थ होना, बी एक शब्द के अनेक अर्थ होना, सी केवल तकनीकी शब्दों का प्रयोग, डी केवल सरल शब्दों का प्रयोग। तो इसका सही जो उत्तर है वो है बी, एक शब्द के अनेक अर्थ होना, इस स्थिति का उदाहरण वह देगा। ओके, ये जो हमने आधार बनाया था वो गौतम जी का है, और वहाँ पे है भाषा की शक्तियाँ बहुविध अर्थ प्रकट करती है। तो यहीं से हम जो है इस प्रश्न को बनाया था। ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, एक छात्र पूछता है कि देवताओं और प्राणियों की भाषा का उल्लेख कहाँ मिलता है। शिक्षक क्या उत्तर देगा। जैसे इस तरह से प्रश्न जब छात्र पूछता है तो शिक्षक का उत्तर क्या होगा। तो ये रामचरितमानस, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी उपनिषद। तो भाषा से संबंधित हमें कहाँ मिलता है, सी अथर्ववेद में। तो जैसे ही वो छात्र पूछेंगे तुरंत जो शिक्षक है अथर्ववेद के बारे में बताएगा, उत्तर देगा। ओके, अगला प्रश्न देखते, ये जो हमने कहाँ से लिया है, तो अथर्ववेद देव पशु पक्षी और मनुष्य की वाणी। तो देवों के बारे में जो चर्चा हुई है वह अथर्ववेद में हुई है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में भाषा को ज्ञानार्जन का साधन सिद्ध करने के लिए शिक्षक किस मत का प्रयोग करता है। यानी जो भाषा है, भाषा से हम ज्ञान को अर्जन कर सकते, यानी हासिल कर सकते, प्राप्त कर सकते, ये समझाने सिद्ध करने के लिए शिक्षक जो है किस मत को का प्रयोग करेगा। तो हमने यहाँ पे नोट आधार लिया था वामदेव का कथन। क्या है देखिए, भाषा से व्यापार होता है, भाषा केवल भाव व्यक्ति करती है। सी ओके, बी भाषा से विद्या स्मृति और श्रेय मिलता है, डी भाषा केवल मनोरंजन है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक यह स्पष्ट करना चाहता है कि भाषा केवल ध्वनि तक सीमित नहीं है तो वह क्या उदाहरण देगा। देखिए, ये कविता पाठ, बी व्याकरण अभ्यास, सी संकेत चित्र और रेखा चित्र, डी शब्द रटना। तो वो जो है सी को जो है उदाहरण देगा। ओके, ये भी हमने भाषा आँखों का और संकेतों का भी विषय है, हमने अगर वो मैं आज जो है टेलीग्राम में रख दूंगा, ज़रूर उसको पढ़िएगा। तो हमने किस तरह से इतने सारे प्रश्नों को बनाए हैं आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे एक शिक्षक संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज संकेत भाषा का प्रयोग करता है, यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है। तो ये भाषा केवल श्रवण विषय है, भाषा केवल मौखिक विषय है, भाषा बहुमाध्यमिक है,
भाषा केवल लिखित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा में भाषा आध्यात्मिक उपयोग को समझाने हेतु शिक्षक किस विचार को अपनाएगा? इससे पहले भी आया था। ओके, तो कौन सा विचार वो अपनाएगा? भाषा ईश्वर स्तुति का माध्यम है, इसको आप पकड़ लीजिएगा। ओके, तो इसका सही उत्तर होगा बी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक भाषा के सामाजिक स्वरूप पर बल देना चाहता है तो वह किस तथ्य को प्रस्तुत करेगा? देखिए, ये भाषा केवल शास्त्रों में है, भाषा केवल पुस्तकों में है, भाषा लोक व्यवहार से विकसित होती है, भाषा केवल नियमों से बनती है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा लोक व्यवहार से विकसित होती है। ओके, ना कि भाषा केवल पुस्तकों की है, भाषा केवल नियमों की है, भाषा केवल शास्त्रों की नहीं है, वो लोक व्यवहार से विकसित होती है। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं। एक छात्र कहता है कि भाषा का प्रयोग केवल कक्षा तक सीमित है, शिक्षक इसका सही समाधान कैसे करे? ये जो है उत्तर आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ओके, इसका जो उत्तर है मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, कमेंट में जो है हमें बता दीजिएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए। और कल से जो है हम थ्योरी जो है क्लासेस करने वाले हैं, कल से थ्योरी क्लासेस करने वाले हैं। आपकी जो अनुरोध, आपने जो हमसे रिक्वेस्ट किया है उसके आधार पर जो है हम थ्योरी भी करवाएंगे। ओके, थ्योरी करवाएंगे, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी कराएंगे। अगर हम थ्योरी करवाएंगे तो एमसीक्यूज बनाने में बहुत देरी हो जाएगी दोस्तों, तो आप बता दीजिएगा कि एमसीक्यूज करवाया जाए या थ्योरी करवाया जाए। ओके, तो चलिए है दोस्तों, हम आज के लिए इतना ही था, और यह जो प्रश्न था आपके लिए था। ओके, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे चैनल से जुड़िए रहेगा और अपना जो लक्ष्य है हासिल करते रहेगा। ओके।